तहसील कसिया सभागार में जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने संपूर्ण समाधान दिवस पर सुनी फरियादियों की समस्याएं। 18 वाहनों का कटा चालान, एक स्कूल बस तथा एक मैजिक अनफिट पाए जाने पर किया गया निरुद्ध। 4 टप्पेबाज महिलाएं गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में 2 पशु तस्कर घायल, 7 गोवंशीय पशु बरामद। धूमधाम से मना सिंघारा तीज उत्सव और आचार्य पंडित माता दीन शर्मा सारस्वती जन्म जयंती समारोह का हुआ शुभारंभ। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं R.K. भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र की उपस्थिति में तहसील कसिया के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक के द्वारा सर्वप्रथम संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर सभागार में आए हुए जनता फरियादियों की समस्याओं शिकायतों को बारी बारी गंभीरता से सुनने के उपरांत विभागीय अधिकारियों के माध्यम से मौके पर ही उसका निस्तारण किया गया तथा अवशेष प्रार्थना पत्रों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को त्वरित, समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण तथा निष्पक्ष निस्तारण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सुपुर्द कर दिया गया। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि समाधान दिवस पर आए हुए शिकायतों को सदैव प्राथमिकता पर रखते हुए हर पीड़ित की समस्या का निष्पक्ष निस्तारण करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को सर्वप्रथम समझाने का प्रयास करें। जिलाधिकारी ने कहा कि तहसील दिवस में प्रार्थना पत्रों को ग्राम पंचायतों में जाकर प्रार्थना पत्रों का अधिकारी कर्मचारी स्वयं संज्ञान लेते हुए निस्तारण करें। ऐसे मामले जिनके निस्तारण में व्यवधान हो उनके संबंध में अपने उच्च अधिकारियों को अवश्य अवगत कराएं। प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में संवेदनशील रहें। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि जिन शिकायतों का निस्तारण आपसे नहीं हो सकता है उसका समय से शासन के मनसानुसार सुचिता तथा पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण, संतुष्टिपूर्ण, 100% निस्तारण करने का प्रयास करने के उपरांत विभागाध्यक्ष को सूचित भी करें। उन्होंने कहा कि समाधान दिवस में लोगों की समस्याओं का निस्तारण करना और उन्हें सरकारी सुविधा मुहैया कराना समाधान दिवस का मुख्य उद्देश्य है। तत्पश्चात लेखपाल संघ अध्यक्ष नीलेश रंजन तथा अन्य लेखपालों के द्वारा सामूहिक रूप से ई खसरे, पड़ताल तथा खसरे की फीडिंग में आ रही तकनीकी दिक्कतों तथा समस्याओं के दृष्टिगत जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने पुलिस विभाग से जुड़े मामलों की सुनवाई की तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों तथा विभागाध्यक्षों को प्राप्त सभी संदर्भों का निस्तारण और राजस्व विभाग की सहायता से प्राथमिकता तथा गुणवत्ता के साथ 100% सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां कहीं शिकायतों के निस्तारण में किसी भी विभाग की अधिकारी कर्मचारी को पुलिस की आवश्यकता है तत्काल संबंधित थाने में सूचित करें। हर संभव सहायता की जाएगी। फोर्स पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा। भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें भी आप हमें या संबंधित थानों में अवगत करा सकते हैं। इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 56 शिकायती प्रार्थना पत्र आए, जिसमें राजस्व विभाग के 30 में से 5 को तत्काल निस्तारित किया गया। पुलिस विभाग से संबंधित 10, विकास विभाग से संबंधित 6 तथा अन्य विभाग से संबंधित 10 प्रार्थना पत्र आए। इस प्रकार कुल 56 में से 5 प्रार्थना पत्रों का तत्काल निस्तारण हुआ। अवशेष 51 प्रार्थना पत्रों को संबंधित विभाग को निस्तारण के लिए सौंप दिया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में परियोजना निदेशक जगदीश त्रिपाठी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कसिया अंकिता जैन, सीओ कसिया कुंदन सिंह, सीएमओ डॉक्टर सुरेश पटारिया, बीएसए रामजी मौर्य, डीएसओ दिलीप कुमार, तहसीलदार कसिया धर्मवीर सिंह, नायब तहसीलदार कसिया डीआईएस रविंद्र प्रसाद सहित विभिन्न विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, फाजिलनगर तथा थानाध्यक्षगण, कानूनगो और लेखपाल उपस्थित रहे। जनपद पुलिस ने अंतर्राज्यीय टप्पेबाजी चोरी गैंग का पर्दाफाश करते हुए चोरी गए ज्वेलरी तथा नकदी कुल कीमत लगभग 2 लाख रुपए के साथ 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। जनपद पुलिस के द्वारा अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली हाटा पुलिस के द्वारा देवरिया मोड़ के पास से बिहार से आकर विभिन्न स्थानों पर घूमकर ई रिक्शा में भोली भाली महिलाओं का ध्यान भटकाकर टप्पेबाजी करने वाली महिला गैंग की 4 सदस्यों यशोदा देवी पत्नी रामपत निवासी कोरन सराय जनपद भोजपुर बिहार, प्रियंका पुत्री मंगरू, कारिशा पुत्री राजकुमार और ऐश्वर्या पुत्री तपेश्वर पता उपरोक्त की गिरफ्तारी की गई तथा इनके कब्जे से चोरी की ज्वेलरी, नकदी कुल कीमत लगभग 2 लाख रुपए की बरामदगी की गई। बरामदगी के आधार पर पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई। पुलिस ने इनके अपराध करने के तरीका के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि उक्त महिला गैंग जो बिहार की रहने वाली हैं, बिहार से आकर कस्बा की भीड़ भाड़ वाले भिन्न भिन्न स्थानों पर ई रिक्शों में सवारी के रूप में बैठकर अन्य भोली भाली महिलाओं सवारियों का ध्यान भटकाकर उनका गहना तथा सामान चोरी कर लेती हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक राजप्रकाश सिंह, थाना कोतवाली हाटा, जनपद कुशीनगर, उप निरीक्षक अनुराग शर्मा, उप निरीक्षक गौरव राय, महिला उप निरीक्षक प्रीति वर्मा, महिला कांस्टेबल सरिता, महिला कांस्टेबल आकांक्षा, थाना कोतवाली हाटा, जनपद कुशीनगर शामिल रहीं।
थाना कोतवाली हाटा क्षेत्र के अंतर्गत ही छपरा भगत कट NH 28 के पास पुलिस मुठभेड़ में 2 पशु तस्कर घायल हो गए और पिकअप वाहन से तस्करी कर वध हेतु ले जाई जा रही 7 राष्ट्रीय गोवंशीय पशुओं को अवैध शस्त्र और 10,500 रुपये नगद, 1 अदद लोहे का धारदार बांका के साथ बरामद किया गया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हाटा, प्रभारी निरीक्षक साइबर, प्रभारी निरीक्षक पटरोना, प्रभारी निरीक्षक कसया, प्रभारी निरीक्षक स्वाट टीम में पुलिस के द्वारा थाना कोतवाली हाटा क्षेत्र के अंतर्गत छपरा भगत NH 28 के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान गोरखपुर की ओर से एक पिकअप वाहन आता हुआ दिखाई दिया, जिसको पुलिस टीम के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो उसमें सवार अभियुक्तों के द्वारा पुलिस टीम पर गोली चलाई गई। जवाबी प्रतिरक्षा में 2 अभियुक्त अब्दुल शाह पुत्र अमीन शाह निवासी बाजूपट्टी बैजनाथपुर थाना कस्या जनपद कुशीनगर और सूफियाना आलम उर्फ महमूद पुत्र औरंगजेब निवासी कुचिया मठिया थाना पटेरवा जनपद कुशीनगर घायल हो गए, जिनको पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज कराया गया। बरामदगी तथा गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली हाटा पर सुसंगत धाराओं में पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्रा के द्वारा गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम पर 25,000 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। मारवाड़ी व मंच चेतना महिला शाखा पटरौना के द्वारा सिटी मॉल में फुहार से भरे रिमझिम सावन के महीने में सिंघारा तीज उत्सव धूमधाम से मनोरंजक पूर्वक मनाया गया। महिलाओं की अति प्रतीक्षित उत्सव में उपस्थित 16 श्रृंगार की हुई सभी सदस्यों ने आकर्षक गेम खेलकर इस उत्सव को जीवंत बना दिया। मीनू जिंदल ने बताया कि सावन तीज सिंघारा खूबसूरत परिधानों, हाथों में मेहंदी, चूड़ियां, गहने तथा मिठाइयों तथा रीति रिवाज के जुड़े हुए खास त्योहार हैं। इसमें श्रृंगार के सामान को अहमियत दी गई है। सिंघारा तीज उत्सव में पुराने गीतों की अंताक्षरी, तंबोला गेम, बैलून गेम, 16 श्रृंगार, म्यूजिक चेयर, प्रश्नोत्तर, हौजी आदि मनोरंजक खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। तीज उत्सव में लगे झूले पर सभी लोगों ने गीत गाकर झूला झूला तथा अपनी खुशी का इजहार किया। कार्यक्रम में पारंपरिक लोकगीतों के साथ नृत्य का कार्यक्रम भी किया गया। मुख्य रूप से नीतू खेतान, प्रीति अग्रवाल, संगीता अग्रवाल, ममता अग्रवाल, पद्मा अग्रवाल, सपना अग्रवाल, खुशबू अग्रवाल, पल्लवी अग्रवाल, कविता, संगीता अग्रवाल, प्रीति सराफ, सीमा गुप्ता, वीनू नरसरिया, मधु नथानी, गुंजन टिबड़ीवाल, बबीता रुंगटा, सविता टिबड़ीवाल, शालिनी टिबड़ीवाल, खुशबू अग्रवाल, कुसुम रुंगटा, कोमल बंका, अनु खेतान, अर्चना बालोदिया, सपना अग्रवाल, श्वेता अग्रवाल आदि शामिल हुई। शनिवार को क्रीड़ा प्रतियोगिता के अंतर्गत हनुमान इंटर कॉलेज में पुरुष वर्ग सेमीफाइनल मुकाबले की शुरुआत हुई। मैच का उद्घाटन विद्यालय के प्रबंधक मनोज शर्मा सारस्वत तथा प्रधानाचार्य शैलेंद्र दत्त शुक्ल ने किया। यह कार्यक्रम आचार्य पंडित माता दीन शर्मा सारस्वत की 93वीं जयंती समारोह के शुभारंभ के अवसर पर हुआ। मैच में 11 इंग्लिश मीडियम तथा 12 बायो के बीच मैच हुआ, जिसमें इंग्लिश मीडियम की टीम 9 पॉइंट से जीतकर फाइनल में पहुंची। बालिका वर्ग कबड्डी मुकाबले में 11 तथा 12 बायो के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें 12 की बालिकाएं पराजित रहीं। कक्षा 11 की टीम विजयी रही। बालिका खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए परिचय प्राप्त करने के साथ हाथ मिलाने के लिए एक दूसरे से मुकाबले में 10th की बालिका तथा 10th के बी के रोमांचक कबड्डी प्रतियोगिताएं भी हुई, जिसमें 10th बी की टीम विजयी रही। सुलेख प्रतियोगिता में लगभग 500 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। बालिकाओं की कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसमें 100 छात्राओं ने भाग लिया। बालिका स्तर पर अलग अलग शतरंज प्रतियोगिताएं भी हुई, जिसका सेमीफाइनल मैच आगे खेला जाएगा। 5 अगस्त 2024 को कबड्डी का फाइनल मैच तथा टीचर्स एकादश एवं छात्र एकादश के बीच क्रिकेट मैच भी खेला जाएगा। यह जानकारी मीडिया प्रभारी राकेश त्रिपाठी ने दी। बाबा जी की जयंती 8 अगस्त 2024 को विद्यालय परिसर में मनाई जाएगी, जिसमें मुख्य अतिथि दयाशंकर सिंह, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार होंगे। इस अवसर पर विवेक शर्मा, उशेष पांडे, प्रदीप मिश्रा, मनोज मणि, दिवाकर यादव, अमित राव, अवधेश कुमार गौड़, सर्वेश, जयराम सिंह, रामनिवास पाठक, हरिंद्र पाल, हरकेश प्रसाद, राहुल कुशवाहा, कुलदीप जायसवाल आदि मौजूद रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। तहसील कस्या सभागार में जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने संपूर्ण समाधान दिवस पर सुनी फरियादियों की समस्याएं। 11 वाहनों का कटा चालान, 1 स्कूल बस तथा 1 मैजिक अनफिट पाए जाने पर किया गया निरुद्ध। 4 टप्पेबाज महिलाएं गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में 2 पशु तस्कर घायल, 7 गोवंशीय पशु बरामद। धूमधाम से मनाया गया सिंघारा तीज उत्सव और आचार्य पंडित माता दीन शर्मा सारस्वत जन्म जयंती समारोह का हुआ शुभारंभ। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।